मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुमातुल मुबारक की बाबरकत साअतें हम सब को अता फ़रमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन नाज़िल होने वाली बरकतें हम सब को अता फ़रमाए। आज हमारा उन्वान इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका तज़किरा करना है। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चूँकि अपने आखिरी अय्याम में है, तो इन्हीं आखिरी दिनों में 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका विसाल हुआ है। उन्हीं की याद में आज हम तज़किरा कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अल्लाह को जो महबूब दीन है वो कौन सा है? इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम की तबलीग करते रहे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, ये तमाम अंबिया इस्लाम की तबलीग करते रहे। सबको जो मजहब दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? इस्लाम। इसलिए रब ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो महबूब तरीन दीन है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला को महबूब दीन है इस्लाम, और जो इस्लाम को अपनाता है वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। अपनाए इस्लाम को, सर से लेके पैरों तक पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो। कोई एक कदर भी ऐसी ना हो कि जो उसने गैरों से ली हो, जो दुश्मनों से ली हो, बल्कि इस्लाम की तालीमात को मानता हो, इस्लाम की तालीमात पे अमल करता हो, इसी पे जिंदगी गुजर जाए, इसी पे खात्मा ईमान पे हो जाए, अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा ही पसंद है। इमाम अहमद रिज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ऐसी हस्ती हैं कि जिनका एक एक लम्हा इस्लाम के मुताबिक गुजरा है, एक एक घड़ी, एक एक साथ, और आपने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं वो काबिल जिक्र है। आपने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि होते अकेले हैं, लेकिन महसूस यूं होता है कि जैसे पूरी अंजुमन काम कर रही है, पूरी तहरीक काम कर रही है। फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शागिर्दों को अगर मैं गिनना चाहूं तो मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं। अगर हिजाज मुकद्दस में आपके शागिर्दों की खुलफा की बात करें तो 30 खुलफा हैं वहां पे, और पाको हिंद में मैं बात करूं तो 31 खुलफा हैं। लेकिन उन 31 खुलफा ने जो पाको हिंद के अंदर लोगों को इमाम अहले सुन्नत की तालीमात से आशना किया है, उनका जवाब भी तो कोई नहीं ना। एक एक फर्द ऐसा है कि पूरी पूरी जमात है, और ये फ़ाज़िल बरेली की खिदमत है, उनकी मेहनत है, और दीनदारी में उनका इखलास है। और याद रखें, जो बंदा दीनदारी के मामले में मुखलिस नहीं ना होता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, बिल्कुल कुछ भी। वो आलिम दीन है, वो पीर है, वो इमाम है, वो खतीब है, वो नातखां है, वो कुछ भी हो, अगर उसके अंदर इखलास की दौलत नहीं तो उसके पल्ले कुछ भी आ सकता नहीं। ना दुनिया है ना आखिरत है, दुनिया भी गई और आखिरत भी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक आलिम दीन को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बता अपना इल्म कहाँ पे इस्तेमाल करता रहा। वो कहेगा कि अल्लाह मैं तो लोगों को दावत देता रहा, तबलीग करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू अपने इल्म को इसलिए बयान करता रहा कि लोग तुझे जाने, लोग तुझे पहचाने, लोग तेरी इज्जत करें, लोग हाथ चूमे, अगर आए तो खड़े हो जाएं। ये सारे के सारे तेरे मकसूद थे और वो दुनिया में तुझे मिल गए। अब कयामत के दिन तेरे लिए कोई भी मकसूद बाकी, तेरा मुकद्दर बाकी नहीं रहा। जो तू चाहता था दुनिया में मिल गया है, अब जब लेके आया है सब कुछ तो कयामत में क्या दे। इसलिए अगर इखलास की दौलत ना हो
तो फिर कुछ भी पल्ले आ सकता। इमाम अहले सुन्नत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके अंदर इखलास कूट कूट के भरा हुआ था। एक एक लम्हा उनका लिल्लाहियत में गुजरा, इखलास में गुजरा, और दीनदारी में जितने भी लम्हे बिताए हैं उन्होंने खुलूस के साथ बिताए। और आप बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, 70 उलूम के माहिर थे। कितने? 70 उलूम के माहिर थे। यहां पे अगर कोई डॉक्टर हो ना, नाक गला का स्पेशलिस्ट हो, तो आप उससे चेस्ट की दवाई लेने नहीं जाते। चेस्ट का मसला हो तो आप चेस्ट स्पेशलिस्ट को जो है वो चेक करवाते हैं, नाक गले वाले के पास नहीं जाते। जो भी डॉक्टर आप मुतय्यन करते हैं कि इसके पास जाएंगे, तो पहले उसकी काबिलियत देखते हैं कि ये किस चीज में माहिर है, और अगर आपको उस मौजू पर कोई मसला हो तो फिर मशवरा लेने चाहते हैं। फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है कि आप 70 इल्मों में माहिर हैं। आप कुरान भी जानते हैं, आप तफसीर भी जानते हैं, उसूल तफसीर भी जानते हैं, फिका भी जानते हैं, उसूल फिका भी जानते हैं, आप हदीस भी जानते हैं, उसूल हदीस भी जानते हैं, आप इल्म हयत भी जानते हैं, इल्म रियाजी भी जानते हैं। 70 उलूम हैं जिन पर महारत हासिल है इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी को। आपको याम हस्ती नहीं है। अगर साइंसदानों की बात की जाए तो उस वक्त साइंसदानों ने जो बातें करना शुरू की, और हम लोग ज़ोफ़ुल इत्तेक़ाद होते हैं ना, कोई बात करता है, डुगडुगी बजाता है, हम उसके पीछे चलते हैं। वो इकबाल ने भी शिकवा किया था पंजाबियों से, यहाँ के रहने वालों से। इकबाल ने तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। इकबाल कहता है कि बस थोड़ा सा तावील पेश करो इसके सामने, बस ये अपना आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे आ जाता है। साइंसदानों ने उस दौर में उन्होंने बड़ी बातें करना शुरू की, और कुछ लोगों ने कहा कि जमीन जो है वो घूमती है। मेरे इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस बात पर कि जमीन घूमती नहीं है बल्कि जमीन साकिन है, जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। और ऐसे ही बात नहीं कर दी बगैर दलील के। मेरे इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दलील पेश की है, और उसके ऊपर 500 दलाइल दिए हैं। कितने? 500 दलाइल दिए हैं। पूरी किताब लिखी है इस बात पर कि जमीन साकिन है, जमीन हिलती नहीं, जमीन गर्दिश नहीं करती। उसके ऊपर एक हदीस पाक मैं आपको सुना देता हूं, मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया तो जमीन ने जुम्बश की, जमीन हिली। अल्लाह ताला ने इसके अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया तो ये ठहर गई। अब जब हुजूर के जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले कि जमीन ठहर गई, तो फिर जमीन हिल सकती नहीं। हमें किसी साइंस पे एतबार नहीं है, हमें रसूलुल्लाह की जुबान पे एतबार है। हम मानते हैं तो रसूलुल्लाह के दीन को मानते हैं, हम मानते हैं कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं। इमाम अहमद रजा ने कहा नहीं, जमीन नहीं घूमती, जमीन साकिन है। और आपने वो किताब लिखी तो आपके एक शागिर्द लेके गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के पास, तो वो आया भागा भागा इमाम अहले सुन्नत के पास, और आके कहने लगा, हजरत मस्जिद के मौलवी भी साइंसदानों से टक्कर ले सकते हैं, मस्जिद में नमाजें पढ़ाने वाले, जुमे पढ़ाने वाले, ये भी साइंसदानों से बात कर सकते हैं, साइंसी उलूम बयान कर सकते हैं। तो इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने जो जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया बात मौलवी की नहीं है, बात इमाम खतीब की नहीं है, बात यह है कि रसूलुल्लाह का दीन सब के ऊपर गालिब आने वाला है। कोई साइंस है, कोई रियाजी है, कुछ भी है, रसूलुल्लाह का दीन सबसे गालिब है, सबसे ऊंचा है, सबसे अरफा है, सबसे आला है, इसका कोई मुकाबला कर सकता नहीं। आज भी ना कुछ लोगों का एतकाद, चूंकि हम ज़ोफ़ुल एतकाद लोग हैं ना, और ऐसे पता नहीं अकीदे हम कहां से लेके आ जाते हैं। हर रोज जो है वो औरतें चली होती हैं या मर्द भी उनको साथ लेके चले होते हैं कि पीर साहब के पास हमारा हिसाब लगा दें। हिसाब लगाएं जी, ये हिसाब क्या होता है भाई? दम करवाया, आराम आ गया, तो अब वो करामतें सारी की सारी रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पे दे दी। ये क्या तमाशा है? ये औलिया अल्लाह की शान है, ये औलिया अल्लाह के काम है जो ये कर रहे हैं। आज भी ये फितने बड़े सारे पाए जाते हैं। मेरे इमाम के पास भी एक शख्स आया था और आ कहने लगा वो सितारों का कुछ जानने वाला था। ये रोज सितारों के जो मामलात हैं अखबारों में छपते हैं, कुछ लोग उनको बड़े शौक से पढ़ते हैं कि मेरा सितारा आज क्या कह रहे हैं। भाई सितारों के ऊपर ना चलो, उसके ऊपर चलो जो रब ने फरमाया है, जो रसूल ने फरमाया है, जो मुकद्दर तुम्हारा लिखा गया है वो रब ने लिखा है। सितारों की क्या बात? आया था, सितारों के घूमने फिरने को जानता, कहता है हजरत
मैं सितारों का जानने वाला हूं, उनकी गर्दिश से वाकिफ हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। इमाम मोहम्मद रिजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया भाई तेरे पास क्या दलील है? उसने कहा मैंने सितारों से देखा है। तो आपने उसे समझाया मियां सितारों की बात ना कर, जब अल्लाह चाहता है तो बारिश होती है, जब अल्लाह चाहता है तो बारिश रुकती है। उसने कहा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं सितारों का जानने वाला हूं, सितारे मुझे ये बता रहे हैं कि महीने तक बारिश नहीं होगी। आपने कहा टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? उसने कहा 12 बजे हैं। हाथ के साथ सुई को फेरा 2 पे कर दिया, कहा अब, कहा ये 2 बजे हैं लेकिन वो तो आपने हाथ के साथ किए हैं। तो फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि इसीलिए तुझे कह रहा हूं, अगर मैं घड़ी की सुई को फेरूं तो वो 2 पे आ जाती है ना, तो जिस रब ने कायनात बनाई है उसी के दम कदम से, उसी के इशारे से बारिश होती है और उसी के इशारे से बारिश रुकती है। उसने कहा ठीक है आपकी बात ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि महीना बारिश नहीं होगी, मुझे सितारे बता रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा भी समझाओ तो वो मानने पे नहीं आते, फिर कहते हैं कि मुझे सितारे बता रहे हैं। हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया मियां तुझे पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो उसी वक्त बारिश आ जाती है। तू महीनों पे बात कर रहा है, और बुखारी में हदीस मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक रावी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत पड़ गया है, हमारे मवेशी हलाक होते चले जा रहे हैं, हमारा सब्जा जो है वो खराब होता चला जा रहा है, हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, अल्लाह से दुआ करें बारिश मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे मिंबर मुबारक पे जलवागर होते हुए हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब हम घर पहुंचे थे तो हमारे कपड़े जो है वो बारिश के पानी से भीग चुके थे। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और पूरा हफ्ता बारिश हुई। अगले जुमे को सहाबी आए, एक शख्स फिर खड़ा हुआ, हुजूर पानी बड़ा हो गया है, हर तरफ पानी पानी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें बारिश बंद हो जाए। ऐसे हुजूर ने उंगली उठाई और ऐसे इशारा किया, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। जिधर जिधर हुजूर ने उंगली फेरी बादल छट गए, बारिश खत्म हो गई, लेकिन मदीने के गिरदो नवाब में फिर भी बारिश हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त से अक़दस उठे तो बारिश होती है। वो कहने लगा हजरत मैं ये भी मानता हूं, लेकिन मुझे सितारे बता रहे हैं कि महीने तक बारिश नहीं होगी। इमाम मोहम्मद रिजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कहा अच्छा अभी घर जाता है, जरा दरवाजा खोल के देख तो सही। अब उठा वापस जाने के लिए, दरवाजा खोल के देखा तो आगे बारिश हो रही थी। कहते हैं महीने बारिश नहीं होगी, उसी दिन उसी वक्त बारिश हो रही थी। वापस आया, कहा हजरत ये तो आपकी करामत है, ये तो आपने करामत दिखाई है। और ये वो लोग नहीं थे कि करामत नजर आ जाए तो उसको कहें ऐ तू मेरी करामत वेखी है तो जाके लोगों ने भी दसी, लोगों ने भी दसी, उन्होंने को बड़ी करामत ने। जो अल्लाह वाले होते हैं वो करामतों का इजहार नहीं करते। इमाम अहमद रिजा ने फरमाया कि ये मेरी करामत नहीं, बल्कि ये वो मेरा अल्लाह पर ईमान है, यकीन है कि मेरा रब जब चाहता है बारिश फरमा देता है, जब चाहता है बारिश रोक लेता है। ये अकीदे हैं, ये नजरिए हैं। इमाम मोहम्मद रिजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बड़े मजबूत नजरियात के माहिर थे और आपने कभी भी किसी से झिझक नहीं की, आप कभी भी नहीं घबराए किसी से कि ये साइंसदान होता है, ये डॉक्टर होता है। अब लोग डॉक्टरों से डर जाते हैं। आजकल कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज जो है वो कामयाब नहीं होती। सुनते हैं आप ये मसला? कहते हैं कजन मैरिज ये ठीक नहीं। क्यों? अगर बच्चे को बीमारी लग जाए, मैदा खराब हो गया, जिगर खराब हो गया या कोई भी मसला बन गया है तो डॉक्टर पहले जाके पूछता है भाई आपकी कजन मैरिज तो नहीं हुई, आपका कहीं रिश्तेदारों में जो है वो निकाह तो नहीं हुआ। तो अब ये अजीब सा तमाशा, अजीब सा ड्रामा, लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं, कोई बात करने को तैयार ही नहीं। क्या कजन मैरिज करने से बच्चे जो है वो बीमार होते हैं? अगर ये बात होती तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा का निकाह हजरत मौलाए कायनात से क्यों करते? हजरत मौलाए कायनात हुजूर के चाचाजाद भाई हैं और हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ है। एक और बात सुने, बड़ी ईमान अफरोज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचाजाद बहन है, हजरत अली मुर्तजा की बहन है, सगी बहन हजरत उम्मे हानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम निकाह भेजा था। अगर कजन मैरिज जो है वो कामयाब ना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस पे अमल करते? इसलिए इस्लाम ज़ुफ़ुल इत्क़ादी का पैगाम नहीं देता, बल्कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर पूरे का पूरे आओ और जो कुछ इस्लाम ने कहा है, जिस पे यकीन करने का कहा है, उसको मानो। जो रब चाहता है वो होता है और जो रब नहीं चाहता वो हो सकता नहीं। ये इमाम अहले सुन्नत का नजरिया है।
और आप बड़े मजबूत एक एतकाद के मालिक हैं। अभी हमारे मुआशरे में ना हर बंदा मुस्लिह उम्मत है, हर बंदा खड़ा होकर कहता है नहीं ये इख्तिलाफ बन गया है, ये पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं हो गया, इख्तिलाफ को ख़त्म करना है, एक उम्मत बननी चाहिए। उस दौर में भी इस तरह के कुछ लोग थे, लेकिन फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मजबूत नजरियात के मालिक थे। आपके यहाँ एक पड़ोस में हिंदू रहता था और वो कहता था कि मैं हजरत को गाय ज़िबा नहीं करने दूंगा। तो आपने कहा कि तू कब कैसे कहता है कि गाय ज़िबा नहीं करने दूंगा, मेरे रसूलुल्लाह ने इसको पसंद फरमाया है तो अहमद रिजा इसको ज़िबा भी करेगा। फिर किया ज़िबा, आपने गाय को ज़िबा किया। जब उसे पता चला ना तो रात उसने बना लिया इरादा कि आज हजरत को शहीद करके आना है, खंजर छुपा लिया। आपके घर की दीवार टूटी हुई थी तो आप सेहन में आराम फरमाते, आया खंजर लेके, जैसे आगे थोड़ा सा बढ़ा तो उल्टे पांव भाग गया, चीखता हुआ चिल्लाता हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ के इमाम मोहम्मद रिजा जब मस्जिद से बाहर निकले तो पांव में गिर गया, हजरत मुझे माफ फरमा दें। तो आपने कहा चल चला जा, यहाँ से जा, दफा हो जा, चला जा उठ के। उसने कहा हजरत मुझे माफ कर दें, मुझसे कहानी तो सुने, रात मेरे साथ हुआ क्या है। आपने कहा चला जा, तुझे कहा है, कहानी सुनाने की जरूरत कोई नहीं। उसने कहा हजरत सुन तो लें। तो फिर आपने कहा चल फिर मुसलमानों को सुना के रात तेरे साथ क्या हुआ है। फिर कहने लगा कि मैं आपको मारने के इरादे से आया था खंजर लेके, लेकिन जब मैं आगे आया आपकी चारपाई के गिर्द मैंने देखा एक शेर पहरा दे रहा था, आके पहरा दे रहा था कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। और आला हजरत ने फिर अजीम जुमला इरशाद फरमाया। आला हजरत ने फरमाया हम रसूलुल्लाह के दीन के वारिस हैं, हम खिदमत करते हैं दीन मुस्तफ़ा की, या जिनका हम काम करते हैं वो हमें बेआसरा ही छोड़ देते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं वो बेसहारा छोड़ सकते नहीं। इसलिए मजबूत एतकाद, पुख्ता अकीदा और पुख्ता नजरिया। फिर आला हजरत ने पानी के बारे में भी बात की है। ये पानी का क्या रंग होता है जी, बोले जी। अब कुछ लोगों की आवाज आई है सफेद होता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बेरंग होता है। उस वक्त में ये दोनों लोग ही पाए जाते थे, कुछ कहते थे सफेद होता है, कुछ कहते हैं बेरंग होता है। अब अपनी अपनी दलीलें थी पास। इमाम मोहम्मद रिजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस पे भी कलम उठाया है। अल्लाह अकबर, क्या शान है उस इमाम की। लोगों ने कहा कि पानी बेरंग है, तो आपने कहा जो चीज बेरंग होती है वो नजर नहीं आती, पानी तो नजर आता है। अगर नजर आता है तो बेरंग हो सकता। भाई आप साफ शफाफ पानी को उछालें ऐसे आसमान की तरफ तो आसमान और जमीन के दरमियान नजर आता है कि नहीं आता। अगर बेरंग हो तो नजर ना आए, जो चीज बेरंग होती है वो नजर नहीं आती। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हजरत पानी का रंग जो है वो सफेद होता है, क्या दलील है जी। उन्होंने कहा कि जब इसको जमाया जाता है, बर्फ बनती है, तो पानी जमने के बाद उसका रंग कौन सा निकलता है, बर्फ का रंग सफेद होता है। तो आपने कहा कि ये जमने के बाद किसी चीज के रंग का मुतय्यन होना ये तो पाए नहीं जाता, इसके ऊपर तो इस्तेदलाल ही नहीं हो सकता। कहा क्यों। उन्होंने कहा खून का रंग कौन सा होता है, कहा सुर्ख होता है। कहा जब तुम जानवर को ज़िबा करते हो वो सुर्ख खून जब जम जाता है तो काले रंग का होता है कि नहीं होता। तो इसलिए किसी भी चीज के जमने के बाद जो उसका रंग होता है उससे उसका रंग मुतय्यन हो सकता नहीं। फिर लोगों ने सवाल किया कि हजरत आप बयान फरमाएं कि पानी का रंग क्या है। तो फिर आपने बयान फरमाया, कहा कि पानी का रंग जो है वो स्याही माइल है। कौन सा है, स्याही माइल है। और ऐसे पास से बात नहीं की अहमद रिजा ने, हुजूर की हदीस जो है वो बतौर दलील पेश की है। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि हमारे घर में कई कई दिनों तक जो है वो चूल्हा नहीं जला करता था और हम दो काली चीजों पे इक्तिफा किया करते थे। कौन सी चीजों पे, काली चीजों पे। एक खजूर है और एक पानी है। इसका मतलब ये है कि पानी का जो रंग है वो स्याही माइल है, ना ये बेरंग है ना सफेद रंग का है, बल्कि कौन सा रंग है, स्याही माइल है। इतना बड़ा, इतने बड़े मर्तबे का शख्स इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तो उसको मसला बन गया रियाजी का। अब रियाजी का मसला उसे बना, पूरे बर्रे सगीर में वो फिरा घूमा और हर रियाजी दान के पास गया। वो छोटा सा मसला था, उसका हल नहीं हो रहा। लोगों की नजरों में तो बहुत बड़ा था कि हल ही नहीं हो रहा। हत्ता के उसने यूरोप का सफर भी किया उस मसले को हल करने के लिए, लेकिन वो रियाजी का सवाल था, हल नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि बरेली में एक इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिजा रहता है, जा वहां पे जा, हो सकता है तेरा रियाजी का मसला हल हो जाए। उसने कहा मस्जिद का मौलवी है, क्या मसला बता सकता है, रियाजी पढ़ने वालों को रियाजी आती है, मौलवी को कब रियाजी आती है। उन्होंने कहा कि एक दफा जा तो सही। अब उसने कहा ठीक है चला जाता हूं।
अब वहां पे गया तो इमाम अहले सुन्नत मस्जिद में नमाज के लिए वुजू कर रहे थे, वुजू खाने पे तशरीफ फरमा थे, और उसने आके कहा हजरत मैं मिलने आया हूँ। आपने कहा कि वक्त नहीं, नमाज का वक्त करीब है, तुम जल्दी जल्दी अपनी बात बताओ। उसने कहा ठीक है नमाज के बाद मिल लेंगे, बहुत बड़ा मसला है, मुझे टाइम लगेगा हमारा। आपने कहा नहीं मुझे बताओ तो सही मसला क्या है। तो जब आपने इसरार किया तो उसने वो सवाल खोला, वो मसला रियाजी का खोला, तो आपने ऐसे 1 मिनट में वो रियाजी का मसला हल कर लिया जो पूरी दुनिया से नहीं हो रहा था। नमाज से पहले वुजू करते करते रियाजी का मसला हल करके बता दिया। अब जब उसने देखा ना कि इस आलिम की ये शान है, तो उसने कहा हजरत आपको ये मर्तबा कहां से मिला है। तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया किसी का कोई कमाल नहीं होता, रसूलुल्लाह का दीन खुद ही बड़ी शानों वाला है, रसूलुल्लाह का दीन खुद ही बड़ा गालिब है, खुद ही बड़े मर्तबे वाला है। यहाँ पे आके किसी को हीलो हुज्जत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई इमाम मोहम्मद रिजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप बड़ी शुस्ता तबीयत के, इल्म रखने वाले भी थे, अमल करने वाले भी थे। एक छोटा सा बच्चा आपकी खिदमत में हुआ करता था, तो जो है ना आप की मेरी बात में, वो छोटा सा बच्चा आपकी खिदमत करता, पानी पेश करता, चाय पेश करता, खाना लेके आता। आप एतकाफ में बैठे हुए थे, रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन थे, एतकाफ कर रहे थे मस्जिद में। तो वो बच्चा ना एक दिन खाना लेके आने में लेट हो गया। इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपको गुस्सा आया, आपने ना एक थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि तू खाना क्यों देर से लेके आया है, तुझे पता नहीं सहरी का वक्त बहुत थोड़ा होता है, तू जल्दी आया कर। अब वो थप्पड़ मार तो लिया उसे, लेकिन इमाम अहमद रिजा को फिर चैन नहीं आया, फिर सुकून नहीं आया। कहा कि उस बच्चे को बुला के लाओ। अब उस बच्चे को बुला के लाए, कहा बेटा मेरे मुंह पे थप्पड़ मार, वक्त का इमाम है, लोग मसला पूछने आते हैं, और लोगों में वो आम लोग नहीं, उलमा मसला पूछने आते हैं, मुफ्तियान इकराम मसला पूछने आते हैं। लेकिन वो उस बच्चे से कह रहे हैं कि यहाँ पे थप्पड़ मार। उसने कहा हजरत हुआ क्या है, मेरी कब जुर्रत है कि मैं आपके चेहरे पे थप्पड़ मारूं। तो आपकी आंखों में आंसू आए। आपने कहा कि मैंने गलती से तुझे थप्पड़ मारा है और मुझे पता है तुझे कितनी तकलीफ हुई है, इसलिए अपना बदला ले, मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार। उसने कहा हजरत मेरी इतनी जुर्रत नहीं है। तो वक्त का इमाम, इतनी शुस्ता तबीयत का मालिक, उसका बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने मुंह पे खुद मारा और कहा बेटा जब तक बदला मैं नहीं तुझे दूंगा तो मुझे सुकून, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा। इसलिए उसका बदला दिया, फिर आपने उसे इनाम भी दिया, कुछ पैसे भी दिए और कहा बेटा आज के बाद तुझसे खिदमत नहीं लूंगा, आज के बाद तू जा और जाके इल्म दीन हासिल कर, मेरे मदरसे में चला जा, सुबह दोपहर शाम खाना भी खा और रसूलुल्लाह का दीन भी पढ़। और वो बच्चा फिर बड़ा होके इतना बड़ा इल्म दीन बना कि आज भी दुनिया में उसके नाम का डंका है, आज भी लोग जानते हैं उस बच्चे के नाम को, और लोग उसके इल्म की जो है वो दलीलें देते फिरते हैं। मेरे इमाम का इल्म भी बड़ा आला है और अमल भी बड़ा आला है, और मेरे इमाम का जो इश्क रसूल है ना, उसकी मिसाल कोई नहीं कायनात में। कौसर नियाजी ये जमात इस्लामी के बहुत पाए के अमीर गुजरे हैं, वो कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि अगरचे अकीदे में हमें भी इख्तिलाफ है अहमद रजा से, लेकिन अहमद रजा के इश्क रसूल का कोई जवाब नहीं है। अहमद रजा ने जो हुजूर की इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में जो कलाम लिखा है, उसका कोई जवाब है ही नहीं। यार मैं भी ये कहता हूं कि इश्क देखना हो ना हो रसूलुल्लाह का, तो इमाम अहमद रिजा खान बरेली को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह का इश्क किसे कहते हैं। हुजूर के सर अनवर से लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक तक एक एक उज़व, चलने फिरने, हाथ हिलाने, कलाम करने की बातें इमाम अहमद रिजा ने अपने कलाम में फिट की हैं, और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। जब बात बालों की आती है तो कहते हैं लैलतुल कद्र में मतलाए फजर हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। मांग की इस्तिकामत पे, बोले जरा आप भी सलाम पेश करें, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जब सर की बात आती है तो कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरा खम रहा, उस सरे ताज इज्जत पे लाखों सलाम। और जब दहन मुबारक की बात आती है तो कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और हाथों की बात आती है तो कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मोजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। दिल की बात आती है तो कहते हैं दिल समझ से वरा, मगर यूं कहूं गुंचाए राज वहदत पे लाखों सलाम। और उंगलियों की बात आती है तो कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे जूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह।
और जब पांव की बात आती है तो कहते हैं कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तस्वर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्यार जो इमाम अहमद रिजा के कलाम में पाया जाता है कहीं से नहीं मिलता।